देखो, इस वीडियो में बात करने वाला हूं तीन चीजों की। एक तो टाटा पावर के फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की और उसके ट्रेंड एनालिसिस की। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं टाटा ग्रुप की स्ट्रेंथ बताऊंगा कि फंडामेंटल में स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 427 रुपए की और इसका जो करंट प्राइस वो 401 है। कहीं ना कहीं पे स्टॉक थोड़ा सा फेयर वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। आरएसआई ठीक ठाक है, 50 का है, ना ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट जोन में है। आरओई भी ठीक ठीक है, 11% का, 10% का। और उसके बाद में डीआईआईस की होल्डिंग देखो तो 16% की है और एफआईआईस की होल्डिंग देखो 10% की है। ठीक ठाक दिखाई देती है ना। अगर सेल्स ग्रोथ को देखो ईयर ऑन ईयर तो क्या ठीक ठाक दिखाई देती है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, 12% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 13% की है, वो भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। अगर 3 ईयर्स का कैगर देखें तो वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। पेट्रोस की स्कोर भी इसका 6 का है, जो अच्छा दिखाई देता है। अब हम इसकी थोड़ी सी वीकनेस की बात करते हैं। तो स्टॉक का जो पी है वो 34 का है और इंडस्ट्रियल पी 17 का है। अगर कंपेयर करें तो स्टॉक का पी थोड़ा सा स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 112 की है, ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देती है। अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के 3.5 गुने पे। ठीक है, ये इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग इशू है। और जो डेट इक्विटी है वो 1.75 का है। इस स्टॉक में डेट दिखाई देता है काफी, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जैसे टाटा, अंबानी, अडानी वगैरह के लिए डेट ज्यादा मैटर नहीं करता। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ईवी इबिटा थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन ईवी सेल्स बहुत अच्छी है, 2.74 की है। ठीक है जी। उसके बाद में हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 447 का है, सपोर्ट 327 का है। यहां पे अगर हम देखें तो इसका जो ये जो दिखाई देता है, क्या कहते हैं इसका, MACD, उसमें भी कोई खास रिवर्सल दिखाई नहीं देता। और जो EMA भी है वो लग के चल रहा है स्टॉक के कैंडल स्टिक से। ठीक है। और अगर ट्रेंड वगैरह को देखें तो 1 डे का भी भाई नेगेटिव ही है, 1 वीक का भी नेगेटिव है, मंथ का ठीक ठाक सा है, 3 मंथ्स का भी ठीक ठाक सा है और 1 ईयर का भी नेगेटिव है। यानी 1 ईयर से तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 ईयर्स पे 73% का रिटर्न है और 5 ईयर्स पे 718% का रिटर्न है, जो इसे एक अच्छा स्टॉक बनाते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा बस ओवर वैल्यूड दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म में अच्छा है, शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और अगर आप यार मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच।